अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट टू हम डिस्कस करेंगे। पार्ट वन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट देखा, रेशियो का क्या होता है, रेशियो किसको कहते हैं, और कुछ टाइप के क्वेश्चंस देखे। और आज हम दूसरा इसका पार्ट करेंगे जिसमें कि हम रेशियो के कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे और प्रपोर्शन सीखेंगे, ठीक है। और आज इस लेक्चर के साथ मैं आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन फिनिश कर दूंगा, ठीक है। इसके दो ही लेक्चर आएंगे, एक तो ऑलरेडी आ गया है और एक ही ये वाला। अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी ने पहला लेक्चर देखा है और उसके क्वेश्चंस रिवाइज किए हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए हैं। तो यही रिकमेंडेड है कि 1.25 या 1.5x पे देखें, ठीक है। और आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चंस को नोट कर सके, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए, बिना नोट किए लेक्चर देखना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, रेशो तो आपको पता है अब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है रेशो क्या होता है। पहले लेक्चर में हमने सारा डिस्कस किया रेशो क्या होता है, कैसे लिखते हैं रेशो को, ठीक है। अब हम आज कुछ और टाइप के क्वेश्चंस करते हैं रेशो पे। देखिए, पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। इफ़ 2 इज इक्वल टू, इसको आप देखिए, इफ़ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, देन a इज टू b इज टू c। अगर ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया हो तो क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें। यहाँ यानी कि यहाँ पे लिखा है 2a बराबर है 3b के बराबर है 5c की। तो अब बताइए a, b और c का रेशो क्या होता है। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि मतलब आप अपने माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी मेथड है। क्या करना है, देखिए, a इज टू b इज टू सी का रेशो हमें पता करना है, ठीक है। यही है ना, यही पता करना है हमें। अब क्या करना है, पहला टास्क है, अगर मुझे मैं ए के नीचे लिखूंगा, देखिए मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ 2a, यहाँ पे मैं लिखूंगा, आपको क्लियर होगा, 3b और 5c, यही दिया है ना। मैं इसको छोड़ के a को छोड़ के जो नंबर b और c के साथ है उनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। क्या कहा मैंने, मैं a को छोड़ूंगा और जो नंबर b और c के साथ है उनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। b के साथ है 5, 3 और c के साथ है 5। 5 इंटू 3 कितना होता है 15, और वो 15 मैं इधर लिखूंगा। पहला पॉइंट इजी है, पहली बार आप देख रहे हो, लेकिन आगे आप खुद करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 15 आएगा, 15 आएगा। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब मुझे b के नीचे लिखना है क्या नंबर आएगा। अब मैं क्या करूंगा, b को छोड़ दूंगा और a के साथ जो नंबर है और c के साथ जो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। a के साथ है 2, c के साथ है 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। 2 इंटू 5 क्या होता है 10, वो लिखूंगा c के नीचे। अब आप समझ गए होंगे, अगर मुझे c के नीचे वाला नंबर लिखना है तो मुझे c को छोड़ना पड़ेगा, और जो a और b के साथ नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। a के साथ है 2, b के साथ है 3, 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, और ये आपका रेशो निकल के आया, ठीक है। ये आपका रेशो निकल के आया। फिर से समझाता हूँ मैं, फिर से एक बार समझाता हूँ। देखिए, फिर से देखिए, क्या निकालना है हमें a इज टू b इज टू c का रेशो निकालना है, ठीक है। यहाँ पे करूँगा मैं, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे करूँगा। अगर मुझे a के नीचे वाला नंबर लिखना है तो मुझे a को कंसिडर नहीं करना होगा, मुझे किसको कंसिडर करना होगा, b और c के साथ जो नंबर है। b और c के साथ क्या है, इसके साथ 3 है, इसके साथ 5 है। 5 इंटू 3 कितना होता है 15, वो मैं लिखूंगा यहाँ पे 15, ठीक है। वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 15, लिखा मैंने यहाँ पे 15। अब b के नीचे वाला नंबर लिखना है तो मैं b को कंसिडर नहीं करूंगा, किसको कंसिडर करूंगा, a और c को। a के साथ जो नंबर है और c के साथ जो नंबर है, a के साथ है 2, c के साथ है 5। 2 इंटू 5 कितना होता है 10, वो मैं लिखूंगा यहाँ पे 10, ठीक है। लिखा मैंने यहाँ पे 10। अब c के लिए, अब c के नीचे जो नंबर लिखना है, अब मैं c को कंसिडर नहीं करूंगा, किसको कंसिडर करूंगा, अब मैं a और b के साथ जो नंबर है उनको कंसिडर करूंगा। इसके साथ है 2, इसके साथ है 3, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, यहाँ पे लिखा 6। फर्दर इनको आगे डिवाइड नहीं होगा किसी नंबर से, किसी कॉमन नंबर से, तो यही है रेशो 15 इज टू 10 इज टू 6। किस वाले ऑप्शन में है, 15 इज टू 10 इज टू 6, ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल ईजी कंसेप्ट है।
आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए फिर से इसी कंसेप्ट पे है, क्या क्या लिखा है, 5 इज इक्वल टू 5p इज इक्वल टू 3q इज इक्वल टू 8r, फाइंड p इज टू q इज टू r। हमें क्या फाइंड करना है, p इज टू q इज टू r हमें फाइंड करना है। p के नीचे वाले नंबर के लिए हमें क्या करना है, p को हमें कंसिडर नहीं करना है, मैंने p को कंसिडर नहीं किया। अब q और r के साथ जो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 8 कितना होता है, 24 होता है। मैं यहाँ पे 24 लिखूंगा, ठीक है, 24 लिखूंगा मैं यहाँ पे। अब क्यू के नीचे वाला नंबर लिखना है, इसके लिए मैं क्यू को कंसिडर नहीं करूंगा। किसको कंसिडर करूंगा, पी और आर। पी के साथ है 5, आर के साथ है 8। 5 इंटू 8 कितना होता है, 40 होता है। 5 इंटू 8 कितना होता है, 40 होता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 40, ठीक है। उसके बाद मुझे आर के नीचे वाला नंबर लिखना है, तो आर को मैं कंसिडर नहीं करूंगा, आर को मैं कंसिडर नहीं करूंगा। बचा कौन, पी और क्यू बचा। पी के साथ है 5, क्यू के साथ है 3। 5 इंटू 3 कितना होता है, 15 होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 15। अब आगे फर्दर डिवाइड होगा किसी नंबर से, जी अब आप ऑप्शन चेक कीजिए, 24:40:15 किस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे, बिल्कुल इसी कंसेप्ट है। देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे आगे क्वेश्चन है। अब आप पहले पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आप कर सकते हो। क्या दिया है, इफ p 2p इज इक्वल टू 3q इज इक्वल टू 5r, ये दिया है, एंड p प्लस q इज इक्वल टू p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 6200, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन p एंड r। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे है। देखिए कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पहले हम निकालेंगे p इज टू q इज टू r का रेशो। p इज टू q इज टू r का मैं रेशो निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, p के नीचे मैं p को कंसिडर नहीं करूंगा। यहाँ क्या बचा, 3, यहाँ 5, 5 इंटू 3 कितना होता है, 15। यहाँ पे लिखूंगा मैं 15। अब 15 लिखा मैंने। अब क्यू के नीचे वाला नंबर लिखना है, क्यू को मैं कंसिडर नहीं करूंगा। बचा क्या, पी के साथ है 2, क्यू आर के साथ है 5। 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 10, ठीक है। अब आर को मैं कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है। तो क्या बचा, पी के साथ है 2, क्यू के साथ है 3। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। तो आर के नीचे मैं लिखूंगा 6। क्या फर्दर किसी नंबर से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो यही इनका रेशो आएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ रेशो नहीं निकालना है, अब आगे भी दिया है। क्या दिया है, p प्लस क्यू प्लस आर कितना है, 6200। अब यहाँ पे आप कीजिए p प्लस क्यू प्लस आर कितना आएगा, यानी कि ये जो p की वैल्यू आई हमें 15, q की 10, r की 6, यानी कि ये रेशो में है। इनका जब मैं रेशो को प्लस करूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे 15 प्लस 10 हो गया 25, 25 प्लस 6 हो गया 31। यहाँ पे 31 आया रेशो में। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू है 6200। p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू जो है वो दी है 6200, ठीक है। अब क्या करना है हमें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन p एंड r। डिफरेंस यानी कि माइनस, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितनी है। डिफरेंस किसको हम कहते हैं, माइनस को कहते हैं। यानी कि मुझे p माइनस आर करना पड़ेगा। किसका p माइनस आर करना पड़ेगा, सॉरी। तो जो यहाँ पे मुझे वैल्यू निकला, यहाँ पे मुझे वैल्यू निकला, p की वैल्यू क्या है 15, मैं बोलूँगा 15 में से माइनस करूँगा कितनी, r की वैल्यू निकली 6, रेशो में 6। जब मैं 15 में से 6 माइनस करूँगा तो आएगा, ठीक है, तो आएगा कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 9 और 6 15 होते हैं। तो देखिए अब क्या करना है, आगे क्या करना है। यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी दी है, 6200 दी है। मैं लिखूंगा 6200, ठीक है, 6200 डिवाइडेड बाई यहाँ पे मुझे p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या निकली, आप बोलोगे यहाँ पे निकली 31, यानी कि ये 31 की वैल्यू है। यानी कि ये जो 6200 है ये किसका मान है, ये किसकी वैल्यू है, 31 की वैल्यू है। किस में, रेशो में 31 का वैल्यू है। अब हमें रेशो में किसका वैल्यू निकालना था, p माइनस आर का वैल्यू निकालना था। वो कितना निकला, वो निकला 9, यानी कि हमें 9 का वैल्यू निकालना है। 9 की वैल्यू निकालनी, 31 1 जार 31, 2 जार 62 होता है, साथ में 0 0 आएगा 200। 9 0 जार 0, 9 0 जार 0, 9 2 जार 18, यानी कि 1800 हमें लास्ट में आंसर निकला। किस किस के डिफरेंस, p और r के डिफरेंस। 1800 किस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। देखिए कॉन्सेप्ट पहला ही था लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, तो हमने फॉलो किए सारे स्टेप्स। यानी कि जो भी क्वेश्चन में दिया था p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू दिया था, हमने p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू निकाली रेशो में, और उसको जो एक्चुअल वैल्यू था उसको डिवाइड किया रेशो वाले वैल्यू से और मल्टीप्लाई किया जो हमें निकालना होता है। मैंने इससे पहले भी कहा आपको, जो दिया है उसको नीचे रखेंगे, जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट।
देखिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, अब रेशो का ही और एक कॉन्सेप्ट है। आप क्वेश्चन को पढ़िए पहले। टू नंबर्स आर इन रेशो 3:8। दो नंबर की आपस में रेशो कितनी है? 3:8 में वो रेशो 3:8 रेशो में है वो। इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर अब दोनों नंबर में हम 8 ऐड कर दें, इस वाले नंबर में भी इस वाले नंबर में भी, ठीक है, देन द रेशो बिकम्स 1:2। तो फिर रेशो कितना बनेगा? 1:2। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, एग्जाम्स में भी आते हैं, और अगर आपके पास कोई बुक है तो वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो करेंगे कैसे, ठीक है, तो फिर लास्ट में कुछ निकालना होगा, तो वो हम लास्ट में ही देखेंगे। देखिए कैसे करना है अप्रोच क्वेश्चन को। एक तो मैं बेसिक मेथड बताऊंगा और मैं शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट सभी क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं होगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। और मैं बताऊंगा किन क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा आगे क्वेश्चंस में। लेकिन पहले आप बेसिक सीखिए। आई रिकमेंड के बेसिक सबको आना चाहिए, फिर टाइम बचाने के लिए आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो। देखिए क्या करना है, दो नंबर का रेशो क्या दिया है? 3:8, यानी कि 3:8 का रेशो दिया है। मैं लिख सकता हूँ इसको 3x, इसको 8x, क्योंकि मैंने आपको कल ही बोला है रेशो में जब नंबर होते हैं इसका मतलब होता है कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा वो नंबर, तो वो अपनी शेप में आ जाएंगे। मैं बोलूँगा ये अपनी शेप में है 3x, मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया, ये अपनी शेप में आ गया, यानी कि x, ये असली नंबर 3x है, और यहाँ पे भी असली नंबर 8x है, इसको भी मैंने x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा 3:8 रेशो में था, मैं लिखूंगा 3x और 8x, ये अब रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब मैं आगे क्या करूंगा, आगे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर मैं अब दोनों नंबर्स में 8 को ऐड कर दूं, देखिए ये है ना 3x रेशो 8x, रेशो को हम कैसे लिखते हैं? डिवाइड करके लिखते हैं, यानी कि 3x डिवाइड बाई 8x। ऐसे ही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। क्या ऐड करना है? आप बोलोगे 8 ऐड करना है, दोनों को करना है, जी दोनों को करना है। इसको भी मैं 8 ऐड करूंगा, इसको भी मैं 8 ऐड करूंगा। ये वाला स्टेप आपको समझ आया? फिर आगे पढ़िए क्वेश्चन। देन द रेशो बिकम्स 1:2। फिर रेशो क्या बनेगा? फिर रेशो बनेगा 1:2। 1:2 का मतलब 1/2। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ये इक्वेशन बनी है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकल के आएगी। देखिए यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, इस 2 को मैं यहाँ जब ले जाऊँगा इक्वल टू के इस पार, तो ये इंटू में बन जाएगा, और ये जो डिवाइड में है इसको मैं जब इक्वल टू के उस पार ले जाऊँगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा? 2 × 3x + 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 1, तो ऑलरेडी है यहाँ पे ये वाला 1, और फिर इस इंटू हो जाएगा ये वाला पार्ट 8x + 8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 × 3 कितना होता है? 6, साथ में x है, प्लस 2 × 8 कितना होता है? 2 × 8 कितना होता है? 16 होता है, प्लस 16 इज इक्वल टू 1 × 8x होता है 8x प्लस 1 × 8 होता है 8। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x को एक साइड लाना है और नंबर्स को एक साइड लाना है। देखिए यहाँ पे है 6x, यहाँ पे है 8x, बड़ा ये वाला है, यानी कि मैं इसको ही इस साइड ले जाऊँगा, इसको ही इस साइड ले जाऊँगा। यहाँ पे बचा 16 इक्वल टू, यहाँ पे 8x है, इस 6x को मैंने जब इक्वल टू के उस पार लाया तो ये यहाँ पे प्लस में था, ये यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, यानी कि 8x - 6 हो जाएगा। और 16 तो ऑलरेडी यहाँ पे था, ये वाला 16 ऑलरेडी यहाँ पे था, ये मैंने लिख दिया। अब इस 8 को मैं इस साइड ले आऊँगा तो ये माइनस बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस पे है, ये माइनस बनेगा यहाँ पे, तो 16 - 8। देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आई? 16 में से अब 8 मैं माइनस करूँगा तो 8 आएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? 8x में से 6x निकालूंगा, 8x में से 6x माइनस करूंगा तो 2x आएगा, 2x आएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये 2 इक्वल टू के इस पार जाएगा तो डिवाइड बनेगा, यानी कि 8/2 आएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा आपके लिए 8/2 इज इक्वल टू x। 2 1 जार 2 4 जार, x की वैल्यू क्या आई? 4। मैं डायरेक्ट लिखूंगा x की वैल्यू 4 आई, आप ये नोट कीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा, x की वैल्यू 4 आई, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू क्या आई? 4 आई, x इक्वल टू 4। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पे रखना है? जो हमने पहले ही लेके रखा था रेशो, यानी कि ये वाला मैंने बोला था ना आपको, ये असली नंबर है। अब असली नंबर निकालने के लिए मैं x की जगह 4 रखूंगा। जब मैं यहाँ पे x की जगह 4 रखूंगा, 4 × 3 हो जाएगा 12। यहाँ पे मैं x की जगह 4 रखूंगा, 4 × 8 हो जाएगा 32। यानी कि असली नंबर्स क्या है? 3 × 4 इज टू 8 × 4। 3 × 4 क्या होता है? 12, और 8 × 4 क्या होता है? 32। यानी कि असली नंबर्स यही थे। अगर हमें नंबर्स निकालने होते तो हमारा आंसर आ चुका था। 12
एंड 13 आर द नंबर्स। लेकिन अब क्वेश्चन पढ़िए आप, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर देन रेशो विल बिकम, अगर दोनों नंबर्स में से हम 4 को माइनस करेंगे तो रेशो कितना आएगा। अब मैं इसको इरेज करूंगा, आप नंबर्स याद रखिए कौन कौन सा नंबर आया हमें, 12 और 32। अब मैं इसमें से दोनों में से 4 माइनस करूंगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 12 और 32 हमारे नंबर्स हैं, 12, 32। अब दोनों में से 4 माइनस करना है, 12 माइनस 4 और रेशो निकालना है यानी कि डिवाइड करना है, 32 माइनस 4। 12 में से जब 4 में माइनस करूंगा तो कितना आएगा 8, 32 में से 4 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 28, 4 2s are 8, 4 7s are 28, ऊपर 2 नीचे 7 यानी कि 2:7। किस वाले ऑप्शन में है 2:7, ऑप्शन नंबर सी में है 2:7। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे होंगे। देखिए इस पे और एक क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे करना है शॉर्ट में इस क्वेश्चन को। देखिए फिर से पढ़िए आप क्वेश्चन, 2 नंबर्स आर इन रेशो 4:5। 2 नंबर है, पहले बेसिक से करेंगे, ठीक है। 2 नंबर्स हैं, किस रेशो में है 4 और 5 में है। रियल नंबर मतलब असली नंबर जो होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, वो होंगे 4x और 5x, क्योंकि एक ऐसा नंबर होता है जो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपनी शेप में आ जाएंगे। वो नंबर मैंने x ले लिया। तो असली नंबर्स क्या है, एक तो 4x है, दूसरा 5x है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर। अब 8 को ऐड किया गया है दोनों नंबर्स में, क्या करेंगे 4x डिवाइडेड बाई 5x है, दोनों में से 8 ऐड करेंगे, दोनों में 8 ऐड करेंगे। फिर उसके बाद देन द रेशो बिकम 6:7। फिर रेशो क्या बनेगा 6:7 यानी कि 6/7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था x की वैल्यू निकालने के लिए। ये यहाँ पे डिवाइड में है, जब ये इक्वल टू के इस पार आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में बन जाएगा। ये यहाँ पे डिवाइड में है, जब ये इस पार मल्टीप्लिकेशन उस पार चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड में है तो क्या करूँगा मैं 7 × 4x + 8 लिखूँगा इक्वल टू 6 × 5x + 8 लिखूंगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 7 4s होता है 28, साथ में है x प्लस 7 8s होता है 56 इक्वल टू 6 5s होता है 30x प्लस 6 8s होता है 48। अब हमें x को एक साइड ले जाना है, नंबर्स को एक साइड ले जाना है। देखिए यहाँ पे 28x है, यहाँ पे 30x है, यानी कि ये छोटा है, छोटा वाला ही उस साइड चला जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा और ये जो 48 है ये इस साइड आ जाएगा। यहाँ पे 56 ऑलरेडी है, मैं लिखूंगा यहाँ पे 56, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 56। देखिए पहले मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा फिर लिखूंगा 56 माइनस, ये यहाँ पे प्लस में था ना, जब ये इस साइड आएगा तो माइनस बनेगा, -48 इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में है 30x माइनस 30x माइनस 28x। यहाँ पे थोड़ी सी जम्बलिंग हो रही है, देखिए अब आपको समझ आ जाएगा खुद ही। जब मैं 56 में से 48 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 और इक्वल टू में क्या आएगा 30x में से 28x से माइनस होंगे तो कितना बचेगा 2x बचेगा। तो 2x ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, 8 = 2x। अब मैं इसको इरेज करूँगा, 8 = 2x आया लास्ट में, 8 = 2x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, जब ये यहाँ पे इंटू में है, जब ये यहाँ चला जाएगा तो डिवाइड में बनेगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी 8 डिवाइडेड बाई 2। 8 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 4 होता है। अब x की वैल्यू 4 आई, ये वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है। रियल नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द नंबर्स। इस टाइम हमें सिर्फ नंबर्स फाइंड करने हैं, तो नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स होंगे 4 × x, 4 × x, x की जगह क्या रखूंगा मैं, ये 4 जो हमें निकला 4, कामा 5 × x यानी कि 5 × x की वैल्यू 4। नंबर्स क्या है 4 4s are 16, कामा 5 4s are 20। नंबर्स है 16 और 20। किस वाले ऑप्शन में है 16 और 20, ऑप्शन नंबर डी में। आई होप आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे होंगे और आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कैसे करना है। बेसिक से मैंने आपको बताया, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। लेकिन देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है, क्या लिखना है शॉर्ट ट्रिक में, जो रेशो दिया है 4:5 का रेशो दिया है, ठीक है। इसमें ऐड क्या किया है, दोनों में ऐड क्या किया है, आप बोलोगे 8 ऐड किया है, यानी कि ऐसे करोगे आप +8 लिखोगे,
+8 किया, इसमें भी +8 किया है जी, इसमें भी +8 किया है। फिर उसके बाद रेशो कितना बना, रेशो कितना बना, आप बोलोगे यहाँ पे रेशो बना, देन रेशो बिकम्स 6:7, 6:7 बना है रेशो। अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनिए, देखिए ये 4 था, ये 6 हो गया है, इसमें कितना ऐड हुआ है, आप बोलोगे 2 ऐड हुआ है। ये 5 था, ये 7 बन गया है, कितना ऐड हुआ है, आप बोलोगे 2 ऐड हुआ है। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जिन रेशोज में ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें हम कुछ ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ऐड किया 8 दोनों साइड, जिन क्वेश्चंस में हम कुछ ऐड करते हैं, पहले रेशो कुछ होता है, उसके बाद रेशो कुछ बन जाता है, और दोनों रेशोज में यानी कि ऐड हम सेम यूनिट से करते हैं। वो उसका क्या मतलब है, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 6 बना, ऐड 2 यूनिट से किया, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 7 बना, यहाँ पे भी 2 यूनिट से ऐड किया। दो यूनिट है ना सेम, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, इसी में ट्रिक लगेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे 7 ना होके, यहाँ पे 7 ना होके यहाँ पे 8 होता, ठीक है, यहाँ पे 8 होता 7 की जगह, तो कितना ऐड किया होता हमने, 5 में क्या ऐड करते कि 8 आता, आप बोलोगे 3, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स आया, यहाँ पे 3 यूनिट्स आया, यहाँ पे ट्रिक काम नहीं करती। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे फिर ट्रिक काम नहीं करेगी। ट्रिक कहाँ पे काम करेगी, ट्रिक वहीं पे काम करेगी जहाँ पे यूनिट सेम इससे ऐड मतलब से बढ़ रहे होंगे। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, 2 यूनिट से बढ़ रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, 2 यूनिट से बढ़ रहा है। अब देखिए 2 यूनिट से बढ़ रहा है, 2 यूनिट से बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितनी से बढ़ रहा है, 8 से बढ़ रहा है, यानी कि 8 की जो वैल्यू है वो है 2 यूनिट्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 8 डिवाइडेड बाई ये 2, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 4। अब यही 4 मुझे किसको मल्टीप्लाई करना, जो 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी ना, वो मुझे ऊपर वाले रेशो को मल्टीप्लाई करना होगा। इसको भी 4 मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 4 मल्टीप्लाई करूंगा, 4 × 4 आएगा 16, और 5 × 4 आएगा 20, यानी कि असली नंबर थे 16 और 20, जो कि हमें लॉन्ग मेथड से भी निकले थे, यही नंबर्स निकले थे। ठीक है, अब मैं आपको अगले क्वेश्चन सीधा ट्रिक से कराऊंगा, बेसिक से आप खुद ट्राई कीजिए। देखिए पहले मैं देखूंगा, ट्रिक में तभी अप्लाई करूंगा जब ये यूनिट्स सेम इससे बढ़ रहे होंगे, सेम नंबर से बढ़ रहे होंगे। देखिए 7 और 11 है, 7 और 11 लिखा मैंने, 7 और 11 लिखा मैंने, क्या ऐड किया, आपने बोला 12 ऐड किया, यहाँ पे 12 ऐड किया, रेशो क्या बना, नया रेशो 11:15, 11:15। 7 में क्या ऐड किया कि 11 बना, आप बोलोगे 4 ऐड किया प्लस 4 यूनिट्स। 11 में क्या ऐड किया कि 15 बना, प्लस 4 यूनिट्स। देखिए यहाँ पे दोनों में 4 यूनिट्स आ रहे हैं, तो ट्रिक काम करेगी। कैसे काम करेगी, एक्चुअल में कितने से बढ़ रहा है, 12 से बढ़ रहा है, यहाँ पे कितने से बढ़ रहा है, 4 यूनिट से बढ़ रहा है, यानी कि 4 यूनिट्स की वैल्यू है 12, 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी 12/4, 4 1 4 4 3 4, 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी 3। जो 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी वही यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर के रेशो को, इंटू 3 नंबर्स क्या निकलेंगे, 7 3 21, कामा 11 × 3 33, 21 कामा 33 किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। लेकिन आप क्या करोगे, आप पहले इसको बेसिक से सॉल्व करोगे, वहाँ पे भी यही आंसर आएगा, और फिर ये ट्रिक अप्लाई करोगे, यहाँ पे भी यही आंसर आएगा। ठीक है, देखिए अब ये था रेशो वाला पार्ट, हमने रेशो वाला पार्ट खत्म कर लिया है। अब कौन सा पार्ट आता है, प्रपोर्शन वाला पार्ट आता है। देखिए प्रपोर्शन में कुछ चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें आप याद रखिए बस। देखिए मैं बोलूँगा आपको A:B, ये है ना A:B, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं A/B। मैं बोलूँगा यहाँ पे इक्वल टू C/D, इसको रिप्रेजेंट कीजिए। आप बोलोगे ये तो C:D है, ये हमें पता है, इसका वैल्यू हमें पता है C:D। ये इज इक्वल टू को कैसे डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू को ऐसे डिनोट करेंगे 4 डॉट्स, इसको हम बोलते हैं प्रपोर्शन, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, याद रखा आपने। A:B, इसको हम पढ़ते हैं A:B प्रपोर्शन C:D। लिखते कैसे हैं, A:B का मतलब A/B, और ये जो प्रपोर्शन आया 4 डॉट्स, इसका मतलब इक्वल टू C/D, यानी कि C/D। यही है, सिंपल है ना।
प्रपोर्शन का मतलब होता है इक्वल टू। देखिए अब क्वेश्चन को देखिए आप। और एक चीज़ क्या है, A:B, C:D, प्रपोर्शन C:D। इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और कभी कभी मतलब अगर नंबर्स डिफरेंट होंगे तो ही मैं इसको थर्ड प्रपोर्शन कहूँगा। अगर ये और ये सेम है ना, अगर ये और ये सेम है तो थर्ड प्रपोर्शन मेरा ये होगा। वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन पढ़िए। इफ x इज टू 16 प्रपोर्शन, इन चार डॉट्स को कैसे पढ़ते हैं, प्रपोर्शन। 6 इज टू 36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसे ही दिया है। देखिए क्या करना है, ऐसे लिखा है x इज टू 16। आपको पता है x इज टू 16 कैसे लिखते हैं हम, x डिवाइड बाई 16। प्रपोर्शन मैंने आपको बोला, प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू होता है 63 इज टू 36। 63 इज टू 36 मतलब 63 इज टू 36, 63 डिवाइड बाई 36। अब क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। देखिए x के साथ जो भी होगा उसको हम इक्वल टू के उस पार भेजेंगे। x के साथ डिवाइड में 16 है, जब मैं 16 को इक्वल टू के उस पार भेजूंगा तो ये इंटू में आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 63 डिवाइड बाई 36 तो ऑलरेडी है, इंटू में आ जाएगा 16। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 4 4 16 होता है, 4 9 63, 4 9 36 होता है, 9 1 9, 9 7 63। ऊपर क्या बचा, 7 इंटू 4 होता है, 7 4 28, यानी कि किस वाले ऑप्शन में है 28, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, जब आप ऐसे प्रपोर्शन देखोगे ना, अब आप जब आप ऐसे प्रपोर्शन देखोगे, x इज टू 16 प्रपोर्शन 63 इज टू 36, आप सीधा करोगे बाहर वालों को बाहर वालों के साथ मल्टीप्लाई, अंदर वालों को अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई। क्या कहा मैंने, जब आप ऐसे प्रपोर्शन देखोगे तो क्या करोगे, बाहर वालों को बाहर वालों के साथ प्रपोर्शन, ये बाहर वाला है ये बाहर वाला है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, और अंदर वालों के अंदर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 36 किसके बराबर होता है, इसको और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 16 इंटू 63। देखिए आंसर फिर से वही आएगा। इस 36 को मैं जब इक्वल टू के इस पार भेजूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 16 इंटू 63 डिवाइड बाई 36। 4 9 63, 4 4 16, 9 1 9 7, ऊपर फिर से बचा 7 इंटू 4 38। क्या बोला मैंने, बाहर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वल टू अंदर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके। डायरेक्ट आप कर सकते हो या तो बेसिक से कर सकते हो जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। देखिए इसको हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट करेंगे। x यह है ना प्रपोर्शन, x इज टू y प्रपोर्शन y इज टू 5। x को मैं डायरेक्ट करूंगा बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई, x इंटू 5, x इंटू 5 किसके बराबर होता है, अंदर वालों का मल्टीप्लाई, 4 इंटू वाई, 4 इंटू वाई। अब हमें क्या निकालना है, x और y का रेशो निकालना है, यानी कि x बाई वाई निकालना है। देखिए x तो यहाँ पे ऑलरेडी है, y को मुझे x के नीचे लाना है। जब मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा खुद ही, x डिवाइडेड बाई y आ जाएगा। इस x के साथ अब 5 इंटू में है, जब ये इक्वल टू के इस पार जाएगा तो डिवाइड में बनेगा। इक्वल टू के इस पार ऑलरेडी 4 है तो ये 5 भी आ जाएगा। x डिवाइड बाई 5 कितना आया, 4 बाई 5, यानी कि x रेशो y कितना आएगा, 4:5। 4:5 किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। सिंपल है। ठीक है, देखिए प्रपोर्शन में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन प्रपोर्शन हम किसको कहते हैं, देखिए इसको आप नोट कीजिए। मीन प्रपोर्शन हम किसको कहते हैं, मीन प्रपोर्शन हम कहते हैं अगर a इज टू b आया ना, फिर हम लिखते हैं ना प्रपोर्शन, यहाँ पे हम लिखते हैं ना कोई और नंबर। मीन प्रपोर्शन तब आता है जब जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे भी होगा, अगर यहाँ पे b है यहाँ पे भी b होगा, इसी को हम कहते हैं मीन प्रपोर्शन। इसी b की वैल्यू को हम कहते हैं मीन प्रपोर्शन। इज टू आएगा c। ठीक है, इज टू आएगा c। इस b की वैल्यू को हम कहते हैं मीन प्रपोर्शन। इसको हम कैसे निकालेंगे, सीधा बाहर वालों को मल्टीप्लाई करूंगा, a इंटू सी आएगा, अंदर वालों को मल्टीप्लाई करूंगा, अंदर में अब सिर्फ b और b है, b इंटू b आएगा। ठीक है, a इंटू सी आया और b इंटू बी कितना होता है, b स्क्वायर। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है। इस स्क्वायर को मैं जब इक्वल टू के उस पार ले जाऊंगा तो अंडर रूट में बनेगा, अंडर रूट a इंटू सी।
और इससे मुझे क्या पता चलता है, अगर मुझे मीन प्रपोर्शन निकालना है किन्हीं दो नंबर्स का, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा उनको आपस में मल्टीप्लाई करके और अंडर रूट करके। डायरेक्ट आप याद रखिए, देखिए ये तो मैंने आपको बेसिक बताया कि कहाँ से आए, इसको हम मीन प्रपोर्शन कहते हैं। अब आप डायरेक्ट याद रखिए, अगर मुझे मीन प्रपोर्शन निकालना होगा ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, तो मीन प्रपोर्शन किसके बराबर होगा, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। सीधा लिखिए, मीन प्रपोर्शन बराबर होता है, दो नंबर्स का मीन प्रपोर्शन बराबर होता है उनका मल्टीप्लाई करके और उनका अंडर रूट करके। अब मुझे किस किस का मीन प्रपोर्शन निकालना है, 361 और 144। और मज़े की बात यह है कि हमेशा आपको उन्हीं नंबर्स का मीन प्रपोर्शन निकालने को दिया जाएगा जो कि किसी नंबर के स्क्वायर होंगे, ठीक है। देखिए, इसका मीन प्रपोर्शन निकालना है, कैसे निकालूंगा, मीन प्रपोर्शन बराबर अंडर रूट ऑफ जो नंबर दिए हैं, 361 दिया है इंटू 144 दिया है, देखिए इज इक्वल टू, जब मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगा 361 किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, तो ये सीधा 19 बन के बाहर निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 19 का स्क्वायर है, इंटू 144 किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे 12 का स्क्वायर है, तो ये सीधा अंडर रूट से बाहर निकलेगा 12 बन के। 19 इंटू 12 कितना होता है, 19 इंटू 12 होता है 19, इसको जब मैं इसको से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, देखिए जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 19 इंटू 12 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा आपस में, तो 9 2 18, 8 1 2 1 2 3, 9 1 1 1 8 2 2 2 2 8 किस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है 228। मीन प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, किसको कहते हैं मीन प्रपोर्शन, दो नंबर्स का मीन प्रपोर्शन निकालना है, उनका अंडर रूट करके उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर ये कैसे निकला बाहर 19 बन के, क्योंकि ये 19 का स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर वही निकलेगा जो कि स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, 361 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 19 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 19 का स्क्वायर 361 होता है, इंटू 144 का मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 का स्क्वायर। देखिए इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वापस बाहर 19 बन के निकल के आ जाएगा, और इस स्क्वायर से ये वाला रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा क्या, 12, यानी कि हमने क्या लिखा, डायरेक्ट हमने लिखा 19 इंटू 12, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होगी। देखिए, अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट प्रपोर्शन में, फोर्थ प्रपोर्शन मैंने आपको पहले ही बताया, फोर्थ प्रपोर्शन किसको कहते हैं। देखिए, फोर्थ प्रपोर्शन जब भी निकालना होगा आपको, क्या, A इज टू बी प्रपोर्शन C इज टू D, ये वाला प्रपोर्शन आपको निकालना है। क्या करोगे, A डिवाइड बाई B इक्वल टू C डिवाइड बाई D, इस D का वैल्यू निकालना है, तो इस यहाँ से आप सॉल्व करोगे। देखिए, 8 इज टू 9 प्रपोर्शन 16 इज टू, ये फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, इसको मैं x रखूँगा, बाहर वालों को मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 8 इंटू एक्स आएगा, इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 9 इंटू 16 आएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 8 को इस पार ले जाना होगा, डिवाइड में बनेगा 8, x इज इक्वल टू 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जार 8 2 जार 9 2 जार कितना होता है, 18 होता है। किस वाले ऑप्शन में है 18, ऑप्शन नंबर सी में 18। ये देखिए, एक क्वेश्चन है, मैंने आपको सिखाया फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालना है, अब कहीं भी फोर्थ प्रपोर्शन निकालने को आ जाए आप निकाल सकते हो, यही स्टेप्स फॉलो करना है, सिंपल। देखिए, फाइंड थर्ड प्रपोर्शन, देखिए इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना होता है थर्ड प्रपोर्शन को। देखिए, थर्ड प्रपोर्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, या ध्यान रखिए, थर्ड प्रपोर्शन अगर मुझे A और B के बीच में निकालना होगा तो कैसे सॉल्व करूँगा, A को लिखूँगा रेशो, B को लिखूँगा प्रपोर्शन, जो यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे है उसको फिर से लिखूँगा यहाँ पे B, फिर X, और ये जो X है ना, X, इसी को हम कहते हैं यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन, इसी की वैल्यू निकालनी होती है हमें, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में दिया होगा आपको A और B, जहाँ जैसे कि यहाँ पे 15 और 30, 15 दिया है, मैं 15 को लिखूंगा इज टू, उसके बाद क्या दिया है 30 को लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा प्रपोर्शन, उसके बाद क्या लिखूंगा, फिर से इस 30 को लिखूंगा, 30 को लिखा, फिर x को लिखूंगा, और ये जो x की मुझे वैल्यू आएगी यही होगी थर्ड प्रपोर्शन। बहुत ध्यान से सुनिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। क्या क्या निकालना है मुझे, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रपोर्शन किस का, 15 और 30 का। मैंने क्या कहा, 15 इज टू 30 लिखूंगा। थर्ड प्रपोर्शन के लिए क्या करूंगा मैं, इस 30 को मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगा 30,
इज टू एक्स, और ये जो x की वैल्यू आएगी यही थर्ड प्रपोर्शन निकल के आ जाएगा। देखिए बाहर वालों को मल्टीप्लाई करूंगा x इंटू 15 आएगा, इज इक्वल टू अंदर वालों को मल्टीप्लाई करूंगा 30 इंटू 30 आएगा। ठीक है, x इक्वल टू ये x इक्वल टू ये 15 यहाँ पे इंटू में है, जब ये इस टाइम इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड में बनेगा, क्या निकलेगा 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 15, यही है 15 वन जार, देखिए 15 को जब मैं काटूंगा 15 वन जार 15 टू जार, ऊपर क्या बचा 30 इंटू 2 कितना होता है 60, यानी कि थर्ड प्रपोर्शन कितना निकला 60। किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में थर्ड प्रपोर्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे निकालते हैं थर्ड प्रपोर्शन, यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। देखिए फिर से निकला, फिर से आया, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है 24 और 36 का। आपको याद आएगा थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, जो दिया है 24 दिया है तो पहले रखेंगे, इज टू, इसके बाद क्या दिया है 36। थर्ड प्रपोर्शन अगर निकालना है तो इस 36 को रिपीट करना होगा, यहाँ पे फिर से 36 लिखना होगा, इज टू एक्स लिखना होगा, इसी एक्स की मुझे वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, बाहर वालों को मल्टीप्लाई करूँगा 24 इंटू एक्स आएगा, इक्वल टू अंदर वालों को मल्टीप्लाई करूँगा 36 इज टू इंटू 36 आएगा। इस ये जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे डिवाइड बन जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स की वैल्यू निकलेगी 36 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 24, 6 से डिवाइड करूँगा 6,636 आएगा। देखिए 6,636 आएगा, 6 एक्स इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स इक्वल टू 36 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 24, 6 जार 36, 6 4 जार 24, 4 1 जार 4, 9 जार 9 इंटू 6 कितना होता है, ऊपर 9 और 6, 9 इंटू 6 कितना होता है 54 होता है, 54 किस वाले ऑप्शन में 54, ऑप्शन नंबर सी में। थर्ड प्रपोर्शन आपको आया, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए, यही स्टेप्स फॉलो करने होंगे। देखिए मीन प्रपोर्शन में मैंने आपको और एक क्वेश्चन दिया है, एक ही क्वेश्चन दिया था मैंने। मीन प्रपोर्शन कैसे कहा मैंने आपको, मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए जो नंबर्स दिए हैं उनको उनका रूट लगा के आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, और वो किसी न किसी का स्क्वायर होगा, वो किसी न किसी का स्क्वायर होगा। इस 625 किसका स्क्वायर है, मुझे पता है ये 25 का स्क्वायर है, तो मैं लिखूंगा 25 स्क्वायर 625 के बदले, और इंटू 100 मुझे पता है 110 का स्क्वायर है। ठीक है, इस स्क्वायर से इसका रूट चला जाएगा तो निकल के आ जाएगा बाहर 25, इंटू इस स्क्वायर से इसका रूट चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों को रूट है, इसका रूट चला जाएगा तो निकल के आ जाएगा 10। 25 इंटू 10 कितना होता है 250, यही इसका मीन प्रपोर्शन है। 250 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए अब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बस एक ही चीज़ में हम लैग करते हैं, वो है प्रैक्टिस। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब मैं गारंटी देता हूँ आपसे, मतलब रेशो प्रपोर्शन में जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उनके क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क है, तीसरा क्वेश्चन होमवर्क है, फोर्थ क्वेश्चन, और इन सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे और आप क्या करोगे, कमेंट्स में आपको आंसर करना होगा। और अब हम कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।